क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ metallic circular disc with 1.5 centimeter base diameter and of height 0.2 centimeter to be melted to form a right circular cylinder of height this and diameter this। हमें पता करना है कि ये जो मेजरमेंट गिवन है मेटलिक सर्कुलर डिस्क की, इसको मेल्ट करके अगर हम एक सर्कुलर सिलेंडर बनाते हैं तो कितनी डिस्क लगेगी। देखिए दोनों जो शेप गिवन है दोनों के अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेंशन है डायमीटर और हाइट, तो इसका मतलब दोनों ही जो शेप्स हैं वो कैसी है, वो दोनों सिलेंड्रिकल शेप है। एक सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरह से है, तो एक हो गया कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ ये वाली शेप लगेंगे जिसको मेल्ट करके हम बना सके एक बड़ा सिलेंडर, है ना, टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर्स की, और रेडियस तो डायमीटर पता है 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और क्या गिवन है इस वाले सिलेंडर के बारे में, इसमें हमें नंबर पता करना है कि कितने नंबर ऑफ ये वाले शेप हमें चाहिए, जिसका डायमीटर गिवन है 1.5 सेंटीमीटर का। सो ये डायमीटर हो गया 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी भी हाइट है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाली शेप इस शेप में कन्वर्ट हो जाए और मुझे यहाँ पता करना है नंबर ऑफ शेप्स कितने लगेंगे, तो ऐसे केस में जो कैलकुलेशन होगी वो होगी दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। मान लीजिए हम टोटल नंबर ऑफ इस शेप के लेते हैं n को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम से, एक का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच will be equal to the volume of this single cylinder। इसका वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दोनों की रेडियस और हाइट अलग है, इसलिए हम इसको R1 H1 और इसको R2 और H2 ले लेते हैं। ठीक है, मुझे n की वैल्यू पता करनी है कि नंबर ऑफ शेप्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ शेप निकालने के लिए हम n को यहाँ रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज़ पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास ये भी सेकेंड हमने लिख दिया था क्योंकि दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है, और ये पूरी वैल्यूज़ के नीचे आ गई पाई R1 स्क्वायर H1। राइट, बस इसी को सॉल्व करना है, पाई और पाई दोनों कैंसल्ड हो गए। राइट, अब R1 और H1 की जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पर R2 और H2 कौन से हैं, यहाँ से ऑब्टेन करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम R2 और H2 ऑब्टेन कर लेते हैं। रेडियस कितनी है, रेडियस 4.5 का हाफ है ना, 4.2 का हाफ कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 4.5 का हाफ, सॉरी 4.5 का हाफ लेने का मतलब है कि हम ले रहे हैं यहाँ पर 45/20। आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कर लेते हैं 9 और ये बचा 4। सो 9/4 हम ये वैल्यू ले सकते हैं। आई एम सॉरी, ऑल कैलकुलेशन ओके। सो 4.5/2 और 4.5/2 का डेसिमल हमने हटाया 45/20, सिंप्लीफाई किया तो 9/4 आया। आप चाहे तो ये वाली वैल्यू यूज़ करके सॉल्व कीजिए, या फिर सिंपल करने के बाद आप ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। हाइट कितनी है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो यही हाइट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सेम इसी तरह से अब हम अपने छोटे वाले सिलेंडर पर जो जो हमें कैलकुलेशन चाहिए R1 H1 वो सब लिख लेते हैं। इसके लिए R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 की वैल्यू टोटल डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर का, तो 1.5/2 हो गया, और इसका भी डेसिमल अगर आप हटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और जब ये सिंप्लीफाई होगा तो कितना बचेगा, 5 से करेंगे तो 3/4 बचेगा, है ना। तो रेडियस 1 की वैल्यू हो गई दिस वन 3/4, और H1 कितना है, H1 0.2 है, तो H1 की वैल्यू हम यहीं पे लिख लेते हैं, H1 इक्वल 0.2 सेंटीमीटर है। सो इसका मतलब हुआ अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 यानी 1/5। ठीक है, ये है आपके पास H1 और R1, और यहाँ पर हमारे पास R2 और H2 की वैल्यूज़ है, और ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो नंबर ऑफ शेप आ जाएगा। तो R2 का स्क्वायर, R2 यानी कि 9/4 का स्क्वायर, 9/4 इंटू 9/4 इंटू हाइट H2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, इसको हमें डिवाइड करना है किससे,
इसे हमें डिवाइड करना है R1 के स्क्वायर से। R1 कितना है, 3/4 है। सो 3/4 का स्क्वायर कर दिया इंटू H1 है मेरे पास 1/5। ठीक है, इसे आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए। डेनोमिनेटर तो हम यहीं पर डिवाइड कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा सिंपल हो जाए। अब क्या क्या वैल्यूज़ बची, हमारे पास बचा 9 इंटू 9 इंटू 10, और डेनोमिनेटर में 3 इंटू 3 बचा। 1/5 रेसिप्रोकल की फॉर्म में है ना, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 5 यहाँ चला जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं, 3 और ये भी 3 पे गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ गया 450 डिस्क। ठीक है, अगर आप ये वाली कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इन कैलकुलेशन को अपने तरीके से जैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर हमारा 450 ही आएगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड किया। जैसे भी कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे आप उसी तरह से सॉल्व करिए।